जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 8 दिसंबर और जैसा कि आपको पता है शनिवार और इतवार को कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में पैसा नहीं लगता है, तो कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट नहीं हुआ होगा। लेकिन फिर भी मोटा मोटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8,47,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 9 लाख करीबन मेरी करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। 52,000 का प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 6.25% का। 45,000 की SIP लगी हुई है, जिसमें से 6,000 की SIP आज कंप्लीट हो चुकी है। और कौन कौन सी SIP आज कटी है वो दिखा देता हूँ। बाकी मैं पूरा पोर्टफोलियो इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वही है जो मैंने आपको शनिवार को दिखाया था। तो आज कैनरा रोबेको स्मॉल कैप कटा है, बंधन लार्ज एंड मिड कटा है, जियो ब्लैक रॉक कटा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कटा है, SBI ये SIP मेरी आज कटी है 5। और उसके अलावा ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी जो पोजीशन है वो दिखा देता हूँ। चेंज कोई नहीं हुआ है, बदलाव कोई नहीं हुआ है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 28,03,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो के, 56,000 के मुनाफे में है। और ये मुनाफा आज काफ़ी हद तक स्वाइप आउट होने वाला है। तो आइए चलते हैं अब अपने, पहले आज मैं इस पे आना चाहूँगा जो कि है हमारा इंडिसेस का डेटा। देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट आज ऊपर जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी वो दिन होते हैं जब मार्केट डेटा को फॉलो नहीं करता। इसलिए मैंने हमेशा से बोला है कि 70 से 75% मैं सही होता हूँ। तो ये उन 25% वाली प्रेडिक्शन थी जो गलत साबित हुई है। बहुत दिनों बाद मैं गलत साबित हुआ हूँ। और मार्केट समय समय पर आपको ये बताती रहती है, सिखलाती रहती है कि मार्केट से ऊपर कोई नहीं है। आप सब इस मार्केट के स्टूडेंट हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई न्यूज़ एंकर हो या कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो। हम सब मार्केट के स्टूडेंट हैं और मार्केट समय समय पे हमें ये बताती रहती है कि सबसे ऊपर मार्केट ही है और वही सबकी गुरु है और बाकी सब स्टूडेंट हैं। तो आज हम मार्केट का फरमान को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी गलती मानते हैं। और जब भी आप गलत साबित हुए, मानना चाहिए कि हम गलत साबित हुए हैं। तो बिल्कुल आज मैं गलत साबित हूँ। आज डाटा के विपरीत गया है मार्केट, ठीक है। आज की मार्केट में रिटेलर्स ने अंधी कमाई करी है। जिन्होंने कॉल सेल करी हुई थी और पुट खरीदे हुए थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदे हुए थे रिटेलर्स ने, अगर उन्होंने अपने सौदे आज काट दिए होंगे तो अच्छी बात है, कल तक का वेट नहीं किया होगा। लेकिन आज उन्होंने काटे होंगे तो उन्होंने अच्छा खासा कमाया होगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट डेटा के विपरीत जाता है। अब ऐसा किन परिस्थितियों में होता है? ऐसा उन परिस्थितियों में होता है या तो मार्केट यानी स्मार्ट मनी को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लग गई है जो अभी तक हम लोगों को पता नहीं चली है। आमतौर पे इस तरह की जो खुफिया इन्फॉर्मेशन होती है जिससे मार्केट में कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो स्मार्ट मनी को पहले पता चल जाती है। अगर ये रिकवरी कल नहीं होती है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये कल भी रिकवरी नहीं होती, कल भी मार्केट नीचे जाती है, तो इसका ये मतलब हो गया कि मार्केट को कुछ ऐसी चीज़ पता चल गई है स्मार्ट मनी को जो हम रिटेलर्स तक अभी तक नहीं पहुँची है और उन्होंने पहले ही एडवांस में सेलिंग करनी शुरू कर दी है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि डेटा बहुत ही बियरिश बनाया के गए हैं हमारे रिटेलर्स, और आज रिटेलर्स ने भर भर के पैसा भी कमाया होगा। या ये भी हो सकता है कि भाई रिटेलर्स पैसा गंवाते ही रहेंगे तो उनका मार्केट में मन कैसे लगेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन्हें कमाने भी दिया जाता है। तो आज वो दिन था जब रिटेलर्स ने भर भर के पैसा कमाया है। और अभी जो कॉल खरीदी हुई है और पुट सेल करी हुई है स्मार्ट मनी ने, उस पर अभी नुकसान नहीं हुआ है। कल का दिन और बचा है, कल की एक्सपायरी बची है, तो हो सकता है कि कल वो उस पोजीशन को रिवर्स कर दें। निफ्टी 50 की अगर बात करेंगे तो वह 0.86% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 50 1.71%, मिड कैप 100 1.83%, मिड कैप 150 1.70%। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप जो था 2.61% की गिरावट, स्मॉल कैप 50 2.70% की गिरावट और स्मॉल कैप 250 2.27% की गिरावट। तो आज ज़बरदस्त पिटाई हुई है स्मॉल कैप की और मिड कैप की। मिड कैप की फिर भी कम हुई है, लेकिन स्मॉल कैप की तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई हुई है। और अब लग रहा है कि स्मॉल कैप में सबके पोर्टफोलियोज नेगेटिव में घुसने को तैयार हैं और सब कुछ अगेंस्ट में जा रहा है स्मॉल कैप के। मिड कैप तो फिर भी अपना ऑल टाइम हाई बनाकर अब गिर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप ने तो हाई भी नहीं बनाया था। वो हाई से वैसे ही 11-12% नीचे था और अब उसकी और दोबारा से पिटाई शुरू हो गई है। तो आइए, ड्यूरिंग द डे मैंने क्या किया ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो पोर्टफोलियोज़ में आपको दिखा दिए सबसे पहले, उसमें तो फ़िलहाल कोई चेंज नहीं है। तो आज क्योंकि काफ़ी मात्रा में पिटाई हो रही थी, तो मैंने अपना सेविंग्स अकाउंट जो है कनेक्ट कर दिया अपने डीमैट अकाउंट से, क्योंकि बार बार पैसा
क्रेडिट कर रहा था मैं, वो ख़त्म हो जा रहा था एवरेज करते करते, फिर मैं पैसा क्रेडिट कर रहा था, वो ख़त्म हो जा रहा था करते करते, फिर मैं पैसा करेंगे, फिर उसके बाद मैंने कहा भैया सीधा कनेक्ट करो इसे। तो आज बहुत ज़बरदस्त बाइंग करी है मैंने। सुबह मैंने रियल्टी ईटीएफ को जो है 7.5% गिरा देखा, 0.75%। तो मुझे लगा कि 0.25% गिर गया तो इसमें ख़रीदारी बनती है, तो मैंने उस रियल्टी ईटीएफ को ख़रीदा। फिर मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ वो 1% गिर गया, फिर मैंने उसे थोड़ा और एवरेज किया। फिर मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ वो 1.5% गिर गया, फिर मैंने उसे और एवरेज किया। फिर मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ वो 2% गिर गया, फिर मैंने उसे और एवरेज किया। फिर मैं थोड़ी देर बाद देखता हूँ 2.5% गिर गया, फिर मैंने उसे और एवरेज किया। फिर मैं देखता हूँ 3% गया, मैंने उसे एवरेज किया। फिर वो 3.5% गिर गया, मैंने एवरेज किया, वो 4% गिर गया। इंडेक्स 4% गिरा है दोस्तों रियल्टी का आज ड्यूरिंग द डे। वो ख़त्म 3.5 पौने 4% पे हुआ है, लेकिन वो 4% तक गिर गया था और मैं लगातार एवरेज करता रहा, क्योंकि मुझे एक चीज़ का भरोसा था कि मैं इंडेक्स बाय कर रहा हूँ रियल्टी का। देर सवेर इसमें जब भी चेंजेस होगा ये फुर्ती से ऊपर भी आता है। काफ़ी वॉलेटाइल है रियल्टी का ईटीएफ, रियल्टी का इंडेक्स, और उसी तरीके से ये नीचे और ऊपर भी जाता है। आज ये लगभग 0.25% नीचे गया और आप देख सकते हो कि आज मैंने स्मॉल कैप ईटीएफ भी लगातार बाय करता रहा, तो 160 क्वांटिटी मैंने बाय की है, जो कि आप देख सकते हो कि 43.30 के एवरेज प्राइस पे है। तो लगभग 6-7 हज़ार रुपये का मैंने ये स्मॉल कैप के ईटीएफ भी खरीदा है। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ है, आप देखोगे 121 क्वांटिटी बाय करी है, 87.28 की एवरेज है। तो ये लगभग 11,000 का मैंने आज मोतीलाल ओसवाल रियल्टी का इंडेक्स बाय किया। देखो ज़बरदस्त फॉल आ रहा था। आप निफ्टी से मत देखो मार्केट, निफ्टी 1% गिरा है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप कुछ इंडेक्सेस में बहुत ज़बरदस्त फॉल था। रियल्टी ईटीएफ में तो ऐसा लग रहा था जैसे रिसेशन आ गया, वो इतनी बुरी तरह गिरा। 4% एक, किसी इंडेक्स का 4% एक ही दिन में गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर इंडेक्स 4% गिरा तो आप समझ सकते हो कि रियल्टी के शेयर 10-10, 12-12, 15-15% गिरे होंगे आज। तो रियल्टी ईटीएफ में मैंने ज़बरदस्त बाइंग करी है आज, उसमें भी लगभग 11,000 की बाइंग करी। निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ मैंने 45 क्वांटिटी बाय किया 21 के भाव में। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ईटीएफ मैंने 44 के भाव पे 41 क्वांटिटी बाय किया। फार्मा बीज मैंने 35 क्वांटिटी बाय किया 23.26 के भाव में। एफएमसीजी ईटीएफ 25 क्वांटिटी बाय किया 58 के भाव पे। एचडीएफसी कॉल ईटीएफ 15 क्वांटिटी 60 के भाव पे। मिड स्मॉल ईटीएफ, ये एक नया ईटीएफ मेरे रडार में आया, 15 क्वांटिटी इसकी बाय करी। डिवोप 14 क्वांटिटी, ये वो वाला ईटीएफ है जो 4.8 तक पहुंच गया था, लेकिन अभी दोबारा गिर के 3.9 या 3.8 के प्रॉफिट में आ गया। तो उस दिन बेच नहीं सका और आज मौका मिला नहीं, तो आज सुबह से ही पिटाई शुरू हो गई इसकी। इसका भी एवरेज किया मैंने, लिक्विड भी सेल किए ताकि कल पैसा आ सके अकाउंट में 10,000 रुपये। सीपीएससी ईटीएफ नया ईटीएफ आया मेरे रडार में, इसकी भी 10 क्वांटिटी बाय करी है। टॉप 10 ऐड ईटीएफ, इसकी 2 क्वांटिटी। सेंसेक्स ईटीएफ, इसकी 1 क्वांटिटी। लगभग आज मैंने 25,000 रुपये के ईटीएफ बाय किए हैं। तो लगातार मार्केट गिरती गई और मैं लगातार एवरेजिंग करता रहा अपने ईटीएफ में, जो ईटीएफ ज़्यादा गिर रहे थे। ठीक है, निफ्टी 1% गिरा है, लेकिन जिन ईटीएफ्स में बाय कर रहा था वो ईटीएफ 0.25%, 3.5%, 2.5%, 1.5%, 2%, इस तरीके से गिर रहे थे। निफ्टी से डबल ट्रिपल 4 गुना गिर रखे थे ये वाले ईटीएफ। तो जो ज़्यादा गिर रहे थे मैं उधर बाइंग कर रहा था, निफ्टी फिफ्टी में मैं बाइंग नहीं कर रहा था। इनमें से कोई भी ईटीएफ निफ्टी का नहीं है, देखो ये अलग अलग सेक्टर के ईटीएफ मैंने उठा रखे हैं। तो इनमें मैंने आज लगातार बाइंग करी है और ज़बरदस्त बाइंग करी है। लगभग 24-25 हज़ार का मैंने आज माल उठाया है। बहुत दिनों बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी और लेट्स होप कि मार्केट में कल रिकवरी आती है, क्योंकि अगर ये फर्दर ब्रेकडाउन होता है 25,900 के नीचे, तो फिर कमज़ोरी 25,800 जब तक मेंटेन है तब तक तो ठीक है, लेकिन 25,800 के नीचे चला जाता है तो फिर मार्केट में एक बड़ी कमज़ोरी आ सकती है जो 400-500 पॉइंट का फॉल ला सकती है। मैं फिर से एक बात आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट के डेटा के अगेंस्ट मार्केट जाती है, जैसा कल मैंने आपको डेटा बताया था उसके अगेंस्ट गई है आज मार्केट, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्मार्ट मनी को कोई ऐसी न्यूज़ मिल गई जो हमें अभी तक नहीं पता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, स्मार्ट मनी को कोई ऐसी न्यूज़ पता चल गई है जो हमें अभी तक नहीं पता है, जो हमें आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगी। तब तक ये काफ़ी माल दोबारा से सेल कर देंगे अगर कल रिकवरी नहीं आती है तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। और आप देख सकते हैं कि आज मुझे 2,655 रुपये का नुकसान हुआ, लगभग 1.40%। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ईटीएफ जो है 95 रुपीज़ के लॉस दिया उसने। निफ्टी क्वालिटी ईटीएफ ने 80 रुपये का लॉस। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ईटीएफ 221 रुपये का, देखो 3.5 लगभग 0.25% का नुकसान एक ही दिन में दिया उसने मुझे। शरिया बीस 45 रुपये। एल 30 ईटीएफ 59। लो वोल्टाइल ईटीएफ 48। स्मॉल कैप ईटीएफ 139, लेकिन 2.25% ये भी गिरा है। फार्मा बीस 108। इरकॉन 222। एचडीएफसी कॉल ईटीएफ 87। डिवॉप बीस 68।
तो ये वो ETF है जो बिकने वाला था, लेकिन अब ये देखो 1% नीचे आ गया DOB। सेंसेक्स ETF 8 रुपये का नुकसान दिया है। FMCG ETF ने 91, जीनस पावर 66, टाटा मोटर 508 और इंडसइंड बैंक 803 रुपये का नुकसान दिया है मुझे आज। और ओवरऑल आप देख सकते हो अब क्या स्थिति रह गई है मेरे पोर्टफोलियो की। अब कौन से ETF हैं, देखो DOB जो लगभग 4.5% पे चला गया था। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं एक बार 4.78 चला जाता तो बुक करना पसंद करता हूँ कि अब ये दोबारा डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे आ गया है, और अगर कल फिर गिरावट होती है तो ये दोबारा 1.5-2% के प्रॉफिट में चला जाएगा, फिर मुझे दोबारा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बार मैं मिस कर गया क्योंकि एक मीटिंग के चक्कर में मैं रूम में चला गया, फिर वहाँ से 2-3 घंटे बाद ही निकला, तब तक मार्केट बंद हो गई थी। लेकिन ठीक है, DOB अभी भी 3.5% के प्रॉफिट पे खड़ा है। शरिया 20 भी 3.5% के प्रॉफिट पे खड़ा है। फार्मा भी 2.5% के प्रॉफिट पे है। निफ्टी क्वालिटी ETF 2.25%, लो वोल्टाइल ETF 1.5%, LPL30 ETF 1%, HDFC क्वाल ETF 1%, सेंसेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस, FMCG ETF 1.5% के नुकसान में है। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ ETF 2.25% के नुकसान में आ गया। स्मॉल कैप 3.5% के नुकसान में आ गया। मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF 3.5% के नुकसान में। इंडसइंड बैंक 7,000 के नुकसान में। टाटा मोटर्स अभी भी 15,000 के नुकसान में। जीनस पावर 1,600 के नुकसान में। इरकॉन अभी भी 4,400 के नुकसान में है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में, जहाँ एक ज़बरदस्त एक्शन भरा दिन रहा आज। और अब दोस्तों आपको एक भी बात समझनी होगी कि अब मार्केट बहुत क्रूशियल लेवल पे आ गया 25,960। अब यहाँ से अगर कोई हिडन न्यूज़ है जो हमें नहीं पता है, हमें उसका इंतज़ार करना है, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे हिसाब से कल रिकवरी आनी चाहिए, लेकिन कल भी अगर गिरावट आती है, आज रात का डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। वो डेटा मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो जब मैं वो डेटा देखूंगा, ऑफ कोर्स वीडियो तो नहीं ला पाऊंगा अब, लेकिन वो डेटा अभी तक आया नहीं है। उस डेटा को देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हुआ है आज। कॉल ख़रीदी है रिटेलर्स ने, पुट ख़रीदी है, या फिर क्या हुआ है। कुछ बड़ी पोजीशन आज बनी होगी, पक्की बात है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त सेलिंग निफ्टी बेसिस पे सिर्फ 1% सेलिंग आई है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जहाँ हमारे म्यूचुअल फंड्स बाइंग करके रखते हैं स्मॉल कैप मिड कैप, बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत ज़बरदस्त हिट लगने वाला है आज पोर्टफोलियो को। लगभग 1.5-2% के आसपास हिट लगेगा आज हमारे पोर्टफोलियो को। तो देखते हैं दोस्तों, धैर्य मत खोइएगा, हिम्मत बांधे रखिएगा, लगातार SIP चलाते रहिएगा। और अगर आप ETF में बाइंग करते हैं तो लगातार एवरेज करते रहिए उन ETFs में, उन इंडेक्स में जो ज़्यादा गिर रहे हैं, जो इंडेक्स से ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है। तो जो 3% गिर रहे हैं, 4% गिर रहे हैं, वहाँ सुनहरे मौके हैं खरीदने के, वहाँ पे खरीदिए। जैसे मैंने आज मोतीलाल ओसवाल रियल्टी ETF में आज 11,000 की बाइंग करी है, तो थोड़ी ज़्यादा कर गया। एक्चुअली मुझे 6-7 हज़ार तक की बाइंग करनी चाहिए थी 4% गिरने पे, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा कर गया। तो नेवरदलेस तो मैं तो नहीं घबराया, मैंने ड्यूरिंग द डे बाइंग करी है, आपको लाइव प्रूफ भी दिखाए हैं। बाकी म्यूचुअल फंड्स में कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, म्यूचुअल फंड स्टक हो रखे हैं। इसीलिए मैं ETF का स्विंग कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा मार्केट जो ऊपर नीचे जाती है उसमें मैं अपना 4-5% कमा के निकलता चले जाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।